हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु अगुणा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग एक होटल से आ रहे हैं, एक पार्टी में कुछ काम था, वहां से हम लोग वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ, आशियाना की तरफ। और बताना चाहूँगा आज मौसम यहाँ काफ़ी बारिश का है। आप देख पा रहे हैं हम लोग ये जिस रोड से आ रहे हैं इसे किसान पथ कहते हैं और बहुत ही शानदार हाईवे बना हुआ है जो कि सुल्तानपुर रोड को फैज़ाबाद रोड से जोड़ता है। मेरे साथ में मेरे भैया वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र भैया हैं। वीरेंद्र भैया, आप क्या बताना चाहेंगे, ये रोड कितना टाइम हो गया इसे बने हुए, और आपका तो अक्सर घर जाना होता है फैज़ाबाद को यहीं से? भैया इस रोड को बने लगभग 4 से 5 साल हो रहा है। ये हाईवे क्या नाम है, ट्रकों के लिए ज़्यादातर बनाया गया है कि फैज़ाबाद से सुल्तानपुर जाने के लिए जो ट्रकें होती हैं वो सिटी में ना जाके बाईपास से ही निकल जाए। बहुत ही बढ़िया चीज़ बताई भैया ने। तो देखिए, जो सरकार का मोटिव रहता है, सरकार का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कि जो नगर में रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको ट्रैफिक की समस्या के से दूर रहे। तो ये जो हाईवे बना हुआ है ये स्पेशली बना हुआ है हैवी ट्रक ड्राइवर्स के लिए, हैवी ट्रक के लिए, हैवी लोड ट्रक के लिए, जिससे कि वो शहर के बाहर ही बाहर निकल सके। शहर के अंदर रहेंगे तो जाम की स्थिति हो सकती है। तो इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रक ज़्यादा दिख रहे हैं और ये मेन हाईवे है। तो यहाँ से जो भी फैज़ाबाद के लिए जा रहे हैं या फैज़ाबाद से लखनऊ या मैं कहूँगा कानपुर के लिए जा रहे हैं, वो हाईवे आउटर बाहर ईजिली जा सकते हैं। ये अपना कानपुर के लिए जो हाईवे टच मिलता है किसान पथ, उस पर भी जाके टच होता है। बिल्कुल सही बताया भैया ने कि ये जो जा रहा है हाईवे, ये कानपुर हाईवे पे टच होता है। तो आप समझिए बाहर विदाउट ट्रैफिक, हैजल फ्री, कितनी जल्दी आराम से जो अपने गंतव्य स्थान है कानपुर शहर जो भी को जोड़ रहा है। ये देखिए ऊपर वाला जो रास्ता है ये जा रहा है कानपुर की तरफ को, यहाँ से सीधे ये रास्ता जाएगा कानपुर को और विदाउट ट्रैफिक। ये जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं ये रास्ता जा रहा है सुल्तानपुर रोड को, और सुल्तानपुर रोड के पहुंचते ही एक रास्ता लखनऊ की तरफ को आ जाता है और एक रास्ता सुल्तानपुर की तरफ को चले जाता है। मौसम देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी अच्छा। और ये जो जिस एरिया से गुजर रहे हैं हम, भैया ने भी बताया कि यहाँ पे ज़मीन के रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको बताना चाहूँगा इधर की तरफ में ज़मीन के रेट तकरीबन 1800 से 2500 स्क्वायर फीट के रेट भी हो चुके हैं यहाँ पे। और बस एक चीज़ मुझे इस हाईवे पर देखने को मिली जो कि मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि इस हाईवे पे लाइट्स होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पे जो रेडिएटर्स, जो सिग्नल्स लगे वो दिख रहे बखूबी, लेकिन रात में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो उस चीज़ के लिए यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स होना बहुत ज़रूरी है। आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ अंधेरा हो रहा है, गाड़ियों की लाइट है बस, तो इसलिए लाइट्स होना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। बाकी अगर बात करें रोड की तो रोड बहुत ही अच्छी है, ईज़िली कहीं पर भी गड्ढे नहीं, गड्ढे मुक्त रोड है ये। जैसा कि योगी सरकार का भी एक मोटिव था, उनका भी जो उद्देश्य था कि शहर को पूरे गड्ढे मुक्त बनाना है, तो हाईवे पे भी कहीं पर भी गड्ढे नहीं हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये अपार्टमेंट्स हैं। अब हम लोग जो रिहायशी इलाका है उधर की तरफ को मूव कर रहे हैं। ये बगल में भी हाईवे चल रहा है और बीच में इंदिरा कैनाल भी है, नहर बहती है यहाँ पे, इंदिरा कैनाल जिसे कहा जाता है। और ये देखिए सामने से एक और हाईवे, सुल्तानपुर हाईवे पर अब हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम लोग सुल्तानपुर हाईवे को पकड़ लेंगे। आगे मैं जब सुल्तानपुर रोड पर पहुँचता हूँ तो फिर मैं आपको वीडियो पर अपडेट देता हूँ। ये देखिए शानदार यहाँ पर विंटेज कार हमें देखने को मिली है। ये देखिए, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की विंटेज कार है। देखिए बहुत ही खूबसूरत कार है। आगे की तरफ चलते हुए यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग सीधे जाके आगे जो टर्न आएगा वहाँ से लेंगे। अपोजिट डायरेक्शन पे हम लोग नहीं गए। रोड के नियमों का पालन करना ज़रूरी है। और देखिए कितना खूबसूरत शहर है, कितना खूबसूरत ये हाईवे है। यहाँ पर ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मेरे साथ में वीरेंद्र भैया हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा वीरेंद्र भैया प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं और लखनऊ ही नहीं
भारत के डिफरेंट स्टेट, भिन्न भिन्न राज्यों में भैया का एक्सपीरियंस रहा है। और अगर बात करी जाए, ये देखिए सामने आप देख पा रहे शादियों का भी मौसम है, सामने पटाखे आपने रॉकेट देखा है। तो बताना चाहूँगा कि भैया से मैं पूछना चाहूँगा कि जो फोटोग्राफी में भैया को काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, तकरीबन 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। तो भैया से पूछना चाहूँगा कि जो आप आज से 10 साल पहले देखते थे और आज आप देख रहे हैं, देखिए बारात भी चल रही है यहाँ पे, तो आप भैया क्या बताना चाहेंगे कि पहले की और आज की फ़ोटोग्राफी में क्या अंतर हो गया है? टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लोगों का रवैया, लोगों की साइकोलॉजी, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है? ये जो आपसे पहले जो होती थी वो जी। फोटोग्राफी जो होती थी, वो एक सिस्टम था कि हाँ भाई ठीक मीडियम ग्रेड में आदमी काम कराता था। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। पहले आप फोटोग्राफी में केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ही करते थे। जी। आज की डेट में फोटोग्राफी में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी, सिनेमैटिक फोटोग्राफी, इंस्टा रील्स के लिए फोटोज वीडियोस बनने लगे हैं। हाँ। तो डिजिटल की वजह से टेक्निक बहुत आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल। इसके साथ साथ लोगों को अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है। पहले एक था कि हम लोग एक ही कैमरे से 2 साल 3 साल 4 साल वर्क करते थे। आज की डेट में क्या है कि आप एक कैमरा लेके आए जो कास्टली होता, 2 लाख 2.5 लाख का आपने कैमरा लिया, तो 1 सीजन 2 सीजन में अपडेट करना पड़ता है क्योंकि उसका नया वर्जन मार्केट में आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है वीरेन भैया कि लोगों की बड़ी मांग रहती है रील्स के लिए। जी। जो यूथ है हमारा, वो रील्स के लिए बड़ा लगाव रहता है उनका कि भाई शादी हो, शादी एंजॉय करें या ना करें, उनकी रील जरूर बननी चाहिए और इसकी आपके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट जरूर आती हो। जी, बिल्कुल, तो उसको आपको शादी का भी फंक्शन देखना है, वहाँ पर फेरे हो रहे हैं और बाकी के जो द्वाराचार है, बहुत सी चीज़ें होती है शादी में, आपको वो भी कवर करना और यूथ को भी नाराज नहीं करना है। तो आप क्या बताना चाहेंगे, आप कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं? हम लोग उसके लिए भी एक्स्ट्रा कैमरे लगाते हैं, जो हमारी टीम मेंबर्स रहते हैं। उसमें एक टीम का एक वर्कर जो रहता है वो अपना जैसे 50 mm लेंस लगा के लोगों के रील्स बनाता है। और सेल्फी पॉइंट्स अब आ गया है, जैसे 360 सेल्फी पॉइंट है, उस पर आपका रनिंग वीडियो बनता है। अच्छा। तो ये सब चीज़ें केवल इंस्टा के लिए, इंस्टा फेसबुक या व्हाट्सएप पे अपडेट्स करने के लिए हैं और समय के साथ सब अपडेट होता रहता है। जी 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 जी, अपडेट्स ज़रूरी है। कभी आपने मैंने देखा है कि अक्सर शादियों में बहुत सी बार देखा गया है, मेरे ख्याल से आपने भी ज़रूर देखा होगा, ये मामा और फूफा जी जो होते हैं, इनको बड़ा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जी, मामा और फूफा अगर बिगड़ गए तो फिर भैया आप समझ लीजिए बड़ी समस्या हो जाती है, चाहे लड़का वाला चाहे लड़की वाला हो। तो क्या आप मामा और फूफा को भी फोकस में रखते हैं कि भैया इनको तो रखना ही रखना है? बिल्कुल। वो एक प्रायोरिटी होती है भैया कि उनको अगर नहीं खुश रखा आपने तो पता लगता है कि अगर मामा नहीं खुश है तो फोटोज का कोई मतलब ही नहीं, वो फोटोज सेलेक्ट ही नहीं होंगी। जी। उसमें मामा की फोटो हो गई, फूफा की फोटो हो गई, फूफा बुआ, पता लगा बुआ भी है और बुआ की फोटो नहीं है एल्बम में, तो उस एल्बम का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल, उन लोगों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जी। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी, जो शादी पार्टियों में जो जयरामदत्त बन जाते हैं, मतलब 2 ढक्कन उन्होंने डाल लिए और उसके बाद में आपे से बाहर हो जाते हैं, उनको भी हैंडल करना बड़ा चुनौती वाला काम होता होगा। बहुत चुनौती वाला, क्योंकि वो मैंने देखा अक्सर की फोटो के बीच में आ जाएंगे, आप कहोगे कि भैया आप किनारे हो जाओ, तो किनारे नहीं होते, ऐसे लोग नाराज हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि सारी फोटो मेरी होनी चाहिए, सारी फोटो मेरी होनी चाहिए, मैं ही सारी चीजें हूँ, मैं ही कैमरा, मैं अपने आप को सारी चीजें समझ लेते, देश का प्रधानमंत्री समझ लेते हैं। तो इस तरह के जो जयरामदत्त बन जाते हैं, ऐसे लोगों को आप कैसे हैंडल करते हैं वहाँ पे? तो भैया बहला फुसला के ही हैंडल किया जा सकता है, उनसे लड़ाई तो की नहीं जा सकती है। जी जी। ये है कि उन लोगों को ये रहता है कि भाई चलो ठीक है, देखा तो उनकी फोटोएं क्लिक कर दी जाती है, ठीक है, पता है ना सेलेक्ट होनी है ना किसी मतलब की है, सही बात, बट खींचा जाता है, उन लोगों की फोटोज भी खींची जाती है, वीडियोस बनाए जाते हैं। कभी कभी तो पता लगता है कपल्स के सामने बैठ जाते हैं, मैं मेरी, तो उनको किसी तरह हैंडल किया जाता है। सही बात है, सही बात है। तो लेकिन लोगों से ये अपील है कि ऐसे दोस्तों को रखना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत ही आपके फंक्शन को खराब करे। जैसे वेडिंग एक यादगार होनी चाहिए। सही बात है। कि आप वेडिंग कर रहे हैं, वो आपके पूरे जीवन पे डिपेंड करती है कि आपके जीवन को
चलाने के लिए जीवन साथी मिल रहा है। सही बात है। और उस समय अगर आपने ऐसे हरकत की या ऐसे आपके दोस्तों ने कोई ऐसी हरकत की जो एक यादगार बन जाए, तो इसके लिए लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। बहुत आपको जो बढ़िया। पार्टी करनी हो, आप शादी खत्म होने के बाद आप पार्टी कर सकते हैं, जितना हो सके आप पिए खाइए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, बट अपने फंक्शन को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई वीरेन भैया ने कि शादी फंक्शन जो भी आपका हो रहा है वो ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक मुकाम है, बहुत बड़ा पार्ट है, तो उसमें ये शराब और इन चीज़ों से व्यवधान नहीं लाने चाहिए। और बाकी आपने एक्सपीरियंस सुना वीरेन भैया का कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप सभी को कभी भी फोटोग्राफर के लिए प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस, देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है फोटोग्राफर, एक होता है एक्सपीरियंस और एक होता है प्रोफेशनल। तो तजुर्बे के साथ में अगर आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफी या आपको अपने फंक्शन इवेंट्स के लिए करानी है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। वीरेन भैया हमसे संपर्क में रहते हैं, और बाकी का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं नंबर भी ड्रॉप कर सकता हूँ इस वीडियो पे नीचे, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही एक यादगार चीज़ें हैं, बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं भैया ने, और बाकी की आगे की जानकारी कभी कुछ रहती है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।